तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में आपको बताया गया था कि केवल एरोमेटिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन बनता है और एलिफैटिक एमीन क्या कहते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में केवल एलिफैटिक एमीन बनता है और 1 डिग्री एमीन बनता है। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इससे नहीं बनता है। और क्या नहीं बनता है? एरोमेटिक एमीन इससे नहीं बनता है। यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो एमीन होगा वह इससे नहीं बनता है। कंडीशन में आपको बताया गया था। अब क्यों नहीं बनता है और यहाँ से जो है कि ये थैलेमाइड से एमीन कैसे बन जाता है, इसका मैकेनिज्म जो है कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 रिएजेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका मैकेनिज्म भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं एक बेंजीन रिंग। ध्यान देंगे कि यह थैलेमाइड जो है, यह थैलेमाइड बहुत बड़ा कंपाउंड है। इसको समझने के लिए यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ध्यान देंगे। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग लिख देते हैं। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से 2 कीटोन जोड़ देते हैं। एक कीटोन ऊपर और दूसरा कीटोन नीचे। और यह जो कीटोन है इसी कीटोन से हम लोग N जोड़ देते हैं और यहाँ पर H। तो यही हमारा हो जाता है थैलेमाइड। तो यह थैलेमाइड बनाने का, लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। एक बेंजीन रिंग, 2 कीटोन और नाइट्रोजन। अब इसका रिएक्शन सबसे पहले KOH के साथ होता है स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में KOH को हम लोग ऐसे लिख देते हैं OH और K। तो इसमें होता क्या कि उल्टा लिखे इसीलिए कि आपको मैकेनिज्म अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ से H और OH जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो H और OH जल बनकर बाहर निकल जाएगा और K आके यहाँ पर इसके साथ थैलेमाइड के साथ जुड़ जाएगा। तो यह क्या कंपाउंड बना लेगा आपको, यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में एक बेंजीन रिंग और 2 कीटोन बना लेगा। और इसके साथ जो है कि यहाँ पर नाइट्रोजन आके जुट गया और यहाँ पर आपको K जुट गया। और यहाँ से OH और H जल बन के क्या हो जाएगा, आपको बाहर निकल जाएगा H और OH। तो यहाँ पर K प्लस N पर माइनस रहता है। यही आपको का कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर प्लस लिखिए या नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यह टूटता है तो K पर प्लस और OH पर माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर यह कंपाउंड बना लिया। तो अब दूसरा स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड में यहाँ पर स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में फिर अब यह रिएक्शन करता है किसके साथ, RX के साथ रिएक्शन करता है। तो इसमें क्या होता है, चलिए इसको बनाते हैं, एक बेंजीन रिंग बनाते हैं और इस बेंजीन रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग हो गया और 2 कीटोन ग्रुप हो गया। एक कीटोन ग्रुप ऊपर और दूसरा कीटोन ग्रुप नीचे। और इन दोनों को हम लोग ले जाके नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिए, यहाँ पर आपको K जोड़ दिए। और इसके साथ जो है किसका रिएक्शन कराते हैं, RX का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर X और R लिख दिए। तो यहाँ पर K पर प्लस और X पर माइनस, यहाँ से KX जो है कि क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ध्यान रखेंगे कि K पर प्लस आता है और X पर माइनस, तो KX क्या हो गया, बाहर निकल गया। यह R जाके इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह जुड़ेगा तो इस तरह का यह कंपाउंड बना लेगा, एक बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में 2 कीटोन, एक ऊपर और दूसरा कीटोन नीचे। उसके पास यहाँ पर N जुट गया और N के साथ अब क्या के जुट जाएगा, R जुट जाएगा और आपको KX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह आपको दूसरा स्टेप का रिएक्शन हुआ। और तीसरा स्टेप में यह जो फिर रिएक्शन करेगा आपको NaOH यानी कि तीसरा रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, तब जाके प्राइमरी एमीन का निर्माण होगा। तो वह कैसे होगा, तो आइए आप और देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में फिर उसी तरह आप एक बेंजीन रिंग बनाइए, एक बेंजीन रिंग और 2 कीटोन, एक बेंजीन रिंग और 2 कीटोन बनाते हैं। एक कीटोन ऊपर और दूसरा कीटोन नीचे। दोनों को यहाँ पर नाइट्रोजन से जोड़ दिए और यहाँ पर जुड़ा है R, या R इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH से। तो यहाँ पर हम लोग 2 मोल NaOH लेंगे, HO और Na कितना मोल लेंगे, तो यह 2 मोल लेंगे हम लोग। तो 2 मोल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से बॉन्ड टूटेगा, NR और 2 H यहाँ से निकल जाएगा और निकल कर यह बना लेगा RN, R और N यहाँ से और 2 H यह। तो RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन बन चुका। तो यहाँ से जो है कि प्राइमरी एमीन बना लेता है, ध्यान रखेंगे। और यह बना लिया आपको प्राइमरी एमीन। अब बचा क्या, तो एक बेंजीन बचा। यहाँ पर देखेंगे एक बेंजीन
और इस बेंजीन के साथ दो ठो कीटोन ग्रुप है, एक ऊपर और दूसरा नीचे। और यहाँ पर जो है कि एक ध्यान देंगे, यहाँ तो दो बॉन्ड टूट चुका है, तो दो मोल ONA यहाँ पर बचा हुआ है। तो एक जो है कि ONO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा O और Na, और फिर दूसरा O और Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, आपको यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा O और Na। तो इस प्रकार यह सोडियम थैलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यह तीनों स्टेप में कैसे रिएक्शन हुआ। तो बिल्कुल आसान है कि पहला स्टेप में KOH रिएक्शन करता है, दूसरा स्टेप में RH, और तीसरा और लास्ट स्टेप में NaOH। तो इसमें होता क्या है कि KOH रिएक्शन किया तो OH और H जल बनकर बाहर निकल गया, K आकर जुट कर यह कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड का रिएक्शन फिर हम लोग RH से कराते हैं। तो यहाँ पर X और K, X पर माइनस K पर प्लस, तो KX बाहर निकल गया, R जाके यहाँ पर जुड़कर यह कंपाउंड बना लिया। और तीसरा स्टेप में इसी का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, NaOH से। तो यहाँ पर 2 मोल NaOH लेते हैं, तो 2 ठो H, N और R, तो N, R और 2 ठो H NH2 बनकर बाहर निकल गया, और यह 2 मोल एक ऊपर एक नीचे जाकर जुड़कर यह थैलिक एसिड का निर्माण कर दिया। तो बिल्कुल आसान है। अब इसी में आपको बताते हैं, समझाते हैं कि यह इस रिएक्शन से एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर R और X जो है, यहाँ पर यदि हम लोग एरोमेटिक एमीन लेते हैं, एरोमेटिक एमीन कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है कि अब जो है कि यदि हम लोग एरोमेटिक एमीन बनाना चाहते हैं तो R की जगह पर बेंजीन रखना पड़ेगा। तो यदि हम लोग बेंजीन रखते हैं, यहाँ पर हम लोग बेंजीन रखते हैं X और यह बेंजीन रखते हैं, तो यह क्या होता है कि X और बेंजीन रखेंगे तो इसमें दो चीज आ जाता है। एक तो यह बल्की ग्रुप है, यह भी बल्की ग्रुप है, इसको जब ले जाके इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन उत्पन्न होता है, इसीलिए यह नहीं जुड़ पाता है और एरोमेटिक एमीन का निर्माण नहीं होता है। फिर दूसरा क्या कंडीशन है, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण यह बॉन्ड जो है कि बेंजीन और X के बीच का जो बॉन्ड है यह रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पर, और रेजोनेंस के कारण यह डबल बॉन्ड हो जाता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है RX, तो यह आसानी से टूट जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड X जो है K के साथ आसानी से नहीं टूटता है, इसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह एरोमेटिक एमीन इस रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक एमीन यदि हम लोग लेते हैं, एरोमेटिक एमीन यहाँ पर, तो यह रिएक्शन आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर R और X के यहाँ पर बेंजीन और X के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में, और यह डबल बॉन्ड जो कि तोड़ने में काफी एनर्जी लगता है, इसीलिए, और यह बल्की ग्रुप है, रिपल्सन भी उत्पन्न करता है। इन दो कारण से एरोमेटिक एमीन इससे नहीं बनाया जा सकता, केवल एलिफैटिक एमीन बनता है, क्योंकि एलिफैटिक एमीन में R और X के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में हम लोग को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे, इससे एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता है? एरोमेटिक एमीन इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको जो है कि लिखकर काट दिए हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक एमीन कभी भी इससे नहीं बन सकता है। और जब भी बनेगा तो कौन सा एमीन बनेगा? तो प्राइमरी एमीन ही बनेगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से कौन एमीन बनेगा? तो प्राइमरी एमीन बनेगा। इस चीज को यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो दो रीजन से नहीं बनाया जा सकता है। आप चाहें तो दोनों रीजन लिख सकते हैं अपने बुक कॉपी में। पहला रीजन कि X और बेंजीन के बीच जो कार्बन है उसके बीच डबल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में अधिक एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए यह जो है कि टूटता नहीं है और बॉन्ड नहीं बना पाता है। दूसरा रीजन, यह बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, रिपल्सन होता है, इसीलिए यह नहीं बना पाता है। तो इन दोनों रीजन को आप लोग चाहें तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के नीचे दोनों रीजन आप लोग लिख लेंगे कि क्यों यह एरोमेटिक एमीन जो है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से नहीं बन सकता है। और फिर 1 डिग्री एमीन क्यों ही बनता है? यहाँ पर जो 1 डिग्री एमीन लिखे हुए हैं, तो 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बनता है? तो यदि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में यहाँ पर R के जगह पर बल्की ग्रुप हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, तो वह इसके साथ रिपल्सन शो करेगा, इसीलिए 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी नहीं बनता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को जवाब जो है कि आपका मिल गया। पिछला वीडियो में आपको बताया गया था कि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन से नहीं बन सकता है, एरोमेटिक एमीन भी नहीं बन सकता है। तो उसका क्या रीजन है? तो अभी आपको बताया जा चुका है। 2 डिग्री 3 डिग्री बल्की ग्रुप होता है, वह रिपल्सन शो करता है। कहाँ पर रिपल्सन शो करता है? तो यहाँ दूसरा स्टेप पर रिपल्सन शो करता है, इसीलिए यह नहीं बना सकता है। और एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बन सकता है? तो अभी आपको बता दिया गया कि इसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि एरोमेटिक एमीन भी नहीं बन पाता है। तो यह गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको आ सकता है वो आपको बताया जा चुका है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। अब आते हैं अगला
रिएक्शन पर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपको एग्जाम्पल 13.2 यानी कि उदाहरण 13.2 में 2 क्वेश्चन है, कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कन्वर्सन क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलने की, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कन्वर्सन कहते हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड में बदले, प्रोपाइल क्लोराइड को ब्यूटाइल क्लोराइड में बदले, कीटोन को एल्डिहाइड में बदले, तो यह बदलने वाला जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग कन्वर्सन कहते हैं, यानी कि हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। तो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया को हिंदी में परिवर्तन और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्सन कहते हैं। तो इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले चैप्टर में इससे क्वेश्चन था। तो अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में दिया हुआ 13.2 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो वही क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बनाने। तो इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, तो यह इथाइल क्लोराइड है 2 कार्बन का। इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनामीन में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रोपेनामीन में बदलना था। इसमें कन्वर्सन बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग हुआ है। तो आप ध्यान देते हैं यहाँ पर क्लोरीन के जगह पर जो है कि Cl के जगह पर यह आ गया है। क्या आ गया Cl की जगह पर, तो CH2NH2 जुड़ गया। तो यहाँ से हम लोग करना क्या है कि जब भी कन्वर्सन बनाएंगे तो एक तरफ रिएक्टेंट और दूसरे तरफ प्रोडक्ट लिखकर देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या हटाया जाए ताकि यह प्रोडक्ट बन जाए। तो आप इसको देखेंगे गौर से तो ध्यान में आएगा कि यहाँ पर जो है कि CH3 CH2 इसमें भी है, CH3 CH2 इसमें भी है, लेकिन क्लोरीन की जगह पर क्या आ गया है, CH2 और NH2 है। यानी कि क्लोरीन को हटाकर हमको CH2 और NH2 जोड़ना, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का कंपाउंड जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए इसके लिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से आपको आंसर लिखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 और Cl लेते हैं। इसका जो है रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, तो केसियन से इसका रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, केसियन से। इसलिए कराते हैं केसियन से रिएक्शन क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, हमको क्लोरीन को हटाने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए, इसीलिए इसका रिएक्शन हम किससे करा है, केसियन से करा है। यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर इसके जगह पर यदि PCl5 से रिएक्शन कराएगा, PCl5 से, तो इसमें जो है कि इस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन हमको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोग किस चीज से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे आपको केसियन से कराते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आपको केसियन। तो केसियन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर K पर प्लस और Cl पर माइनस। केसीएल क्या होता है कि बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, तो CH3 आपको CH2 यहाँ पर और CN ग्रुप आ जाके यहाँ में CN ग्रुप आके जुट गया और क्या बाहर निकल गया, तो K पर प्लस Cl पर माइनस KCl क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। अब इस कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन आ गया। तो यहाँ पर देखिए यह कार्बन 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन इसमें आ गए, नाइट्रोजन भी आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है। अब क्या कमी है, तो इसमें जो है कि हाइड्रोजन 2 कार्बन के पास है और 2 नाइट्रोजन के पास है। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के पास हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो वह कैसे जोड़ेंगे, तो आते हैं स्टेप सेकेंड में। तो यह हम लोग लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड में आते हैं, स्टेप सेकेंड। तो यहाँ पर CH3 फिर CH2 और इसको लिखते हैं कार्बन और यहाँ पर नाइट्रोजन। और इसमें क्या है कि इसमें अब हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ेंगे तब ना यह बनेगा। तो आइए इसमें अब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, H2 जोड़ते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन जोड़ते हैं। किसके उपस्थिति में, निकेल के उपस्थिति में। तो निकेल के उपस्थिति में 2 मोल हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जुटेगा, 2 नाइट्रोजन के पास, तब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, यहाँ पर CH3 लिख दिए और उसके बाद फिर CH2 यहाँ पर लिख दिए। तो CH3 CH2 तो पहले से था, अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जुट गया तो यह बना लेगा CH2 और इस नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन जुटेगा तो यह बना लेगा NH2। तो यह हमारा प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर बन गया। तो यह बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्लोरीन को हटाएंगे और केसियन के साथ हटाएंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट में कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर केसियन ही लेंगे, दूसरा रिएजेंट हम लोग नहीं ले सकते हैं। प्रोडक्ट में देख कर ही यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो केसीएल बाहर निकल गया, CN जाके जुट गया यहाँ पर। अब जब CN जुट गया तो हमको हाइड्रोजन 2 चाहिए कार्बन के पास और 2 नाइट्रोजन के पास। तो अब इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर जुट जाएगा, 2 यहाँ पर, और यह प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से यह कन्वर्सन बनाया जाता है। सेम चीज आपको दूसरा में है।
आप वहां पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या करना है कि क्लोरीन के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, CH2 और NH2 जोड़ना है। इसमें C6H5CH2 इसमें भी है, C6H5CH2 इसमें भी है। तो क्लोरीन को हटा के क्या बनाना है, CH2 और NH2। सेम रिएक्शन यहाँ पर भी है, यह दोनों सेम रिएक्शन है, केवल इस साइड वाला जो है कि चेंज किया है, बाकी सब सेम है। यहाँ भी क्लोरीन को हटा के क्या जोड़ना है, CH2 और NH2 जोड़ना था। बिल्कुल उसी तरह से यह भी बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, आंसर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आंसर C6H5CH2 और Cl है। तो इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, हम लोग KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे। चाहे तो हम NaCN के साथ यानी कि सोडियम साइनाइड के साथ भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, यानी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराना हो जिसमें साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। तो आइए, बुक में KCN दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग KCN लेकर चलते हैं। NaCN से भी रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपको K पर प्लस और Cl पर माइनस, KCl बाहर निकल जाएगा और Cn ग्रुप जाकर इसमें जुड़ जाएगा। तो यह C6H5CH2 पहले से था ही, और Cn ग्रुप आके क्लोरीन की जगह पर यहाँ पर जुट गया। बाहर क्या निकल गया, KCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब जो है कि दूसरा स्टेप में इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यह प्रोडक्ट हमको बन जाएगा। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जोड़ेंगे तो यह प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो आइए अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पर C6H5 और CH2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए। सॉरी, यहाँ पर पहले लिख लेने दीजिए, उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पर Cn लिख दिए। अब इसमें 4 हाइड्रोजन हम लोग से रिएक्शन कराते हैं। 4 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं निकेल की उपस्थिति में। तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और यह प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो यह बन जाएगा आपको C6H5CH2, यह तो पहले से था। अब 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जुटेगा तो CH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जुटेगा तो NH2 हो गया। तो यही हमारा प्रोडक्ट जो है कि तैयार हो गया। तो यह एग्जाम्पल 13.2 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसी को आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब आते हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और रिएक्शन है, आपको एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13.3 अब आइए बनाते हैं एग्जाम्पल 13.3। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि 13.3 जो एग्जाम्पल है, उदाहरण 13.3, उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वह उस एमाइड का पता लगाए जो अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करने के पश्चात प्रोपेनामीन बनाता है। तो प्रोपेनामीन बनाने वाले एमाइड का हम लोग को पता लगाना पहला रिएक्शन है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन के बाद जो है कि प्रोपेनामीन बना रहा है। तो प्रोपेनामीन CH3 CH2 और CH2 और NH2, यह प्रोपेनामीन है। तो यह प्रोपेनामीन जो बन रहा है वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बन रहा है। तो उसी एमाइड का हम लोग को पता करना है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या चाहिए, तो ब्रोमीन तो चाहिए, साथ में NaOH चाहिए और एक एमाइड चाहिए। तो वह यहाँ पर एक एमाइड ग्रुप चाहिए, और वही उसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा एमाइड है जिसका रिएक्शन कराएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से तो प्रोपेनामीन बनेगा। तो आपको बिल्कुल जानते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकल जाता है, यानी यदि इसमें हम लोग CO ग्रुप जोड़ दें तो यह जो है कि एमाइड हम लोग को पता चल जाएगा। तो यह कौन सा एमाइड होगा, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CO और NH2, यह अगर हम लोग कंपाउंड बना लेते हैं तो यही हमारा जो है कि यही एमाइड है जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब करेगा, यह एमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और प्रोपेनामीन का निर्माण कर देगा। तो इसी एमाइड के बारे में हम लोग को पता करना था। इसका IPAC नाम भी लिखना है कि यह कौन सा जो है कि इस कंपाउंड है। तो इसका IPAC नाम कितना क्या हो जाएगा, तो टोटल इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं,
और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब ई को हटा के एमाइड के लिए एमाइड जोड़ देता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड। तो यही आंसर में हम लोग को पता करना था, तो यह हमारा आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा एमाइड है जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करने के पश्चात प्रोपेनामीन बनाता है। तो प्रोपेनामीन बना रहा है, उसी एमाइड के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर एक CO ग्रुप जोड़ देंगे, क्योंकि एमाइड में क्या होता है कि CO ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकल गया और एमीन बन गया। वही काम हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर प्रोपेनामीन हमको बनाना है, तो प्रोपेनामीन बनाना है तो क्या करेंगे? एमाइड से बनाना है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि CO ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो जैसे CO ग्रुप बाहर निकलेगा, NH2 जाके यहाँ पर जुट के यह कंपाउंड बना लेगा। तो हमको यदि एमीन पता हो तो उसमें CO ग्रुप जोड़ देंगे तो एमाइड भी पता चल जाएगा। तो इसी तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, इसका दूसरा रिएक्शन है। अब दूसरा रिएक्शन में कहता है कि बेंजेनामाइड है, इसका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं। कौन सा रिएक्शन कराते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ब्रोमीन और NaOH लेते हैं हम लोग, तो यह रिएक्शन कराते हैं। तो पूछ रहा है इसमें कि यह कौन से एमीन का निर्माण करेगा। तो सिंपल चीज है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में CO ग्रुप क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो CO ग्रुप जब बाहर निकलेगा तो NH2 जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह कौन सा एमीन बना देगा? आपको बेंजेनामीन बना देगा। NH2 इसमें जुट गया और यह बेंजेनामीन बना देगा। बाकी सब साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है, जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आपको हम बताए हुए थे। तो सिंपल से ग्रुप है। यदि एमाइड दिया हो, एमीन पूछे तो CO ग्रुप बाहर निकाल दीजिए, एमीन बन जाएगा। यदि एमीन दिया हो, एमाइड पूछे तो इसमें CO ग्रुप जोड़ दीजिए तो एमाइड बन जाएगा। तो इसमें क्या था कि दोनों क्वेश्चन में इसमें जो है कि आपको एमाइड दिया हुआ है और एमीन पूछ रहा था, तो CO ग्रुप बाहर कर दिया, एमीन पता चल गया। और इसमें क्या है कि एमीन दिया हुआ एमाइड पूछ रहा, तो CO ग्रुप यहाँ जोड़ दिए तो एमाइड बन गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, एमाइड देकर एमीन पूछ सकता है, एमीन देकर एमाइड पूछ सकता है, उसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। यदि एमीन दिया हो तो CO ग्रुप जोड़ दिएगा तो एमाइड पता चल जाएगा। और यदि एमाइड दिया हो तो CO ग्रुप बाहर निकाल दिएगा तो एमीन पता चल जाएगा। तो इसी तरह से यह रिएक्शन था। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बेंजेनामीन। बेंजेनामीन। तो यह बेंजेनामीन कंपाउंड बन गया। तो यह आपको दो जो कि क्वेश्चन अभी बना 13.2 और 13.3, इसी पर आधारित कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है। अब आइए उसको भी हम लोग देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब इंटेक्स क्वेश्चन है, आपको बुक में दिया हुआ है। आपके बुक में इंटेक्स क्वेश्चन 13.3 है, यानी 13.3 यह इंटेक्स क्वेश्चन है। सभी के बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बुक भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस बुक में यहाँ पर दिया हुआ है यह क्वेश्चन। अब यह हम लोग बना चुके हैं, इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ध्यान देंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है 13.3 में, जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यह भी एक कन्वर्सन है। कहता है कि बेंजीन को एनिलीन में बदलें, यानी बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करें, या फिर कहिए कि बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करें, यानी कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बेंजीन को NN डाइमिथाइल एनिलीन में बदलें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि बेंजीन को एनिलीन में बदलना। तो एक तरफ बेंजीन लिख दिया, दूसरा तरफ एनिलीन लिख दिया। अब आप सोचिए कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको देखने से पता चल होगा कि इसमें अगर NH2 जोड़ देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। तो इसमें NH2 जोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो आइए सबसे पहले इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो यह जो रिएक्शन होगा यह भी 2-3 स्टेप में होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम लोग। चलिए आंसर यहाँ पर लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि हमारा यह बेंजीन है और इस बेंजीन में यहाँ पर H होता है। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HNO3 से। किससे कराते हैं? HNO3 से, क्योंकि हमको नाइट्रोजन चाहिए और इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो यहाँ से क्या होता है कि OH और H जल बन के बाहर निकल जाता है। तो क्या जोड़ेंगे या तो आपको खुद सोचना होगा कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि अगला प्रोडक्ट बनेगा। या बार बार बनाइएगा तभी सीख पाइएगा, या फिर जो है कि आपको बनाते बनाते भी सीख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट को देखते हुए इसमें जोड़ते हैं। तो प्रोडक्ट में हमको नाइट्रोजन चाहिए, इसीलिए नाइट्रोजन का कंपाउंड हम इसमें जोड़ रहे हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर साइनाइड भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में हो कि सर नाइट्रोजन जोड़ना है तो फिर हम लोग केसीएन भी जोड़ सकते थे। तो केसीएन अगर जोड़ते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर कार्बन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। इसीलिए हम लोग केसीएन नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखे, HNO3 लिखेंगे। HNO3 को शॉर्टकट में हम लोग HNO3 देखिए हो गया, HNO2 एक 3 HNO3 हो गया। तो यह जो HNO3 है, यहाँ पर HNO3 यह टूटता है तो यह OH और NO2 बनाता है। तो यहाँ से OH और H जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, NO2 जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो यह आपको कंपाउंड बन जाएगा इस तरीका से। यह कंपाउंड बन गया, यहाँ पर NO2 आकर जुड़ गया और बाहर क्या निकल गया। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या बाहर निकलता है, इस रिएक्शन में H2O माइनस कर देते हैं। H2O क्या होता है, इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। तो H2O इस रिएक्शन से बाहर निकल गया, OH और H जल बनकर NO2 जाके यहाँ पर जुड़ गया। अब जो यह NO2 जुड़ा हुआ है इसका हम लोग रिडक्शन करा देते हैं। क्यों रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि H2 जुटा है तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना होगा और हाइड्रोजन जोड़ना होगा। तो इस प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको हम लोग यहाँ पर रिएक्शन 3 मोल H2 से करा देते हैं निकेल के उपस्थिति में। तो 3 मोल जब हाइड्रोजन इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो 2 आके इसमें जुट जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा आपको बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग और NH2 आकर जुट गया। तो बेंजीन रिंग NH2 जुट गया। अभी यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिए थे तो 4 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर मतलब देते हैं, 4 हाइड्रोजन को हम लोग 2H2 लिख सकते हैं। तो यह टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन, तो यह टोटल हो गया 2H2O। तो यह 2H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से यह कंपाउंड आपका एनिलीन तैयार हो गया। तो क्या किए, बेंजीन में सबसे पहले HNO3 जोड़े, HNO3 में OH और H बाहर निकल गया, NO2 जाके जुट कर यह कंपाउंड बना गया। उसके बाद NO2 का रिडक्शन करा दिए तो एनिलीन बन गया। यह रिएक्शन प्रिपरेशन जब पढ़ा रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, उसमें यह रिएक्शन आपको बताया गया था कैसे बना, सब मैकेनिज्म के साथ में है। यहाँ पर यह -H2 OH और H जल बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर -H2O लिख दिए जो कि आपको यहाँ पर बन गया। फिर यह जो कि फिर रिएक्शन किया हाइड्रोजन से, यह कंपाउंड बना लिया। अब आते हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर जो बनाना है तो बेंजीन रिंग से हमको N डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है। तो सबसे पहले तो इसमें नाइट्रोजन जोड़ेंगे और उसके बाद मिथाइल ग्रुप भी जोड़ेंगे, तब जाके यह कंपाउंड बनेगा। तो आइए अब इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको मिटा के तब इसका मैकेनिज्म बताएंगे। तो इसको आप लोग लिख ले। अब आइए इसमें आते हैं स्टेप फर्स्ट। तो आंसर में लिखते हैं लोग स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग। किससे रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो नाइट्रोजन जोड़ना है तो यहाँ पर H और HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से जल H और OH जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, NO2 ग्रुप जाकर इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें जो है कि आपको NO2 ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बाहर निकलेगा, H और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस H और OH को यहाँ पर भी माइनस करके लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यह जो NO2 बन गया। अब तो हमको ऑक्सीजन को हटाकर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, तब यह प्रोडक्ट बनेगा। अब इस ऑक्सीजन को हटाने का प्रयास करेंगे। तब आते हैं हम लोग स्टेप सेकंड में। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में यह जो हमारा NO2 में से ऑक्सीजन को हटाना है, तो ये NO2 हो गया। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए रिडक्शन कराना होगा, रिडक्शन कराएंगे तभी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 मोल H2 लेंगे और निकेल के उपस्थिति में, तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसमें आकर के जुट जाएगा और यह हमारा एनिलीन तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यह एनिलीन बन जाएगा। और 4 हाइड्रोजन जो बचा हुआ है तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ का 2H2 जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसमें हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ गया। तो हमको हाइड्रोजन को हाफ रिप्लेस करके वहां पर क्या लिखना है, आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। अब तीसरा स्टेप में यह रिएक्शन करेगा तब आपको जाकर वह प्रोडक्ट बनेगा। तब आइए अब तीसरा स्टेप बनाते हैं। तो तीसरा स्टेप हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद इसी का तीसरा स्टेप अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप लिखने के लिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। मिटाने के बाद तीसरा स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीसरा स्टेप में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आपको स्टेप थर्ड।
तो स्टेप थर्ड में क्या होता है कि इसका रिएक्शन कराते हैं। यह आपका एनिलीन हो गया और एनिलीन का रिएक्शन यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन इसमें हम लोग को मिथाइल ग्रुप देखिए जोड़ना है, तो Cl और CH3 से रिएक्शन कराते हैं। तो Cl और CH3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग 2 मोल लेते हैं Cl और CH3, 2 मोल CH3 लेते हैं तो एक H और एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक CH3 आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, दूसरा H और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और दूसरा CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह 2 स्टेप में होगा रिएक्शन। तो आपको यदि दिक्कत हो तो चलिए इसको एक एक करके एक एक स्टेप में समझा देते हैं। तो पहला स्टेप में क्या हो कि रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो है कि HCl बाहर निकलेगा और यह जो है कि CH3 जाकर जुड़ जाएगा। तो यह आपको यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। तो यह जो आपको कंपाउंड बना यहाँ पर, तो यहाँ पर NH और यहाँ पर CH3 बन गया और HCl क्या हो गया कि इसमें से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। अब जो है कि क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करेंगे तब जाके दूसरा CH3 जुटेगा। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, बेंजीन लिए और यहाँ पर जो है कि N और जो है कि CH3 आपको पहले से है, यहाँ पर H। अब इसका रिएक्शन फिर कराते हैं Cl और CH3 के साथ, Cl और CH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर यहाँ से H और Cl क्या हो जाएगा आपको बाहर निकलेगा और ये HCl बाहर निकल गया और यह जो है कि CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बना लेगा, यह बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ आपको जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और HCl क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन आपको कंप्लीट हो गया। आप चाहते तो यहाँ पर एक के बार में यहाँ पर 2 मोल लिख देते हैं और 2 H यहाँ से निकल जाता है, 2 CH3 आपके जुड़कर एक के बार में यह कंपाउंड बन सकता था। लेकिन आपको समझाने के लिए 4 स्टेप में इसको हम लोग कंप्लीट किए। अब इसमें एक तीसरा रिएक्शन, तीसरा क्वेश्चन भी है, तो आइए अब उसको भी देखते हैं। इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में रहेगा। आप लोग इसको अपने से घर से कल बना के रखेंगे, अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।